ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। हाँ जानता हूँ, नाम सुनते ही थोड़ा बोरिंग सा लगता है ना। कॉम्प्लेक्स फॉर्मूलेज, लंबे लेक्चर्स। बट जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये कोई सब्जेक्ट नहीं बल्कि एक स्टेज है, एक ऐसा स्टेज जहाँ अट्रैक्शन, डिजायर और स्टेबिलिटी की एक पूरी ड्रामेटिक कहानी चल रही है। चलिए आज इस कहानी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। तो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की दुनिया में सोचिए, बॉन्ड्स बड़े नाजुक हैं, रिश्ते बनते बिगड़ते रहते हैं। यहाँ सबसे जरूरी चीज है स्टेबिलिटी, और इसी स्टेबिलिटी की तलाश में हमारे सामने आते हैं दो ऐसे रूल्स जिनकी किस्मत जैसे एक दूसरे से जुड़ी हुई है। हम इन्हें रूल्स नहीं, किरदार कहेंगे। हमारे आज के हीरो हैं मार्कोवनिकॉव और साइटसेफ। तो चलिए शुरू करते हैं एक्ट 1 से, और पर्दा उठता है हमारे पहले किरदार के लिए। नाम है मार्कोवनिकॉव। इसकी शख्सियत ऐसी है कि ये देने में विश्वास रखता है। इसका फंडा सिंपल है, जो पहले से है उसको और बढ़ाओ। मार्कोवनिकॉव को समझने के लिए सोचिए, एक बिजनेस टाइकून है, फुल कॉन्फिडेंस, जानता है उसे क्या चाहिए। इसका लाइफ मंत्र है रिच गेट रिचर, यानी जो पहले से अमीर है उसको और अमीर बनाओ। इसकी फिलॉसफी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। सोचिए, वो एक एसिमेट्रिकल एल्कीन से मिलता है और कहता है, देखो मेरा रूल बड़ा सिंपल है, मैं उन्हीं को देता हूं जिनके पास पहले से ही काफी कुछ है। मैं अपना दिल, मतलब अपना हाइड्रोजन, वहीं लगाऊंगा जहां पहले से ही हाइड्रोजन्स की भीड़ है। अब ये कोई लालच नहीं है, ये है स्टेबिलिटी की खोज। अच्छा, तो इस रोमांटिक स्टोरी को अब थोड़ा साइंस की लैंग्वेज में ट्रांसलेट करते हैं। देखिए, मार्कोवनिकॉव का रूल कहता क्या है। सिंपल है, जब भी कोई एडिशन रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन एटम हमेशा उस कार्बन पर जाके जुड़ेगा जिसके पास पहले से ही ज्यादा हाइड्रोजन एटम्स हैं। सवाल उठता है क्यों? क्योंकि ऐसा करने से जो कार्बोकेटायन बनता है ना, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। और इसका रिजल्ट क्या निकलता है? हमें मिलता है मेजर प्रोडक्ट। ये आप कह सकते हैं एक स्टेबल, एक बहुत ही सक्सेसफुल मॉलिक्यूलर पार्टनरशिप है। केमिस्ट्री की दुनिया में यही पार्टनरशिप सबसे ज्यादा बनती है। मतलब मार्कोवनिकॉव का तरीका स्टेबिलिटी की गारंटी है बॉस। तो एक्ट 1 यहाँ खत्म। अब पर्दा उठता है एक्ट 2 के लिए। चले मिलते हैं साइटसेफ से। ये एक ऐसा किरदार है जिसकी फिलॉसफी स्टेबिलिटी पाने की है तो जरूर, पर इसका रास्ता मार्कोवनिकॉव से बिल्कुल बिल्कुल अलग है। साइटसेफ ये एकदम मिनिमलिस्ट फिलोसोफर जैसा है। जैसे जहां मार्कोवनिकॉव को चीजों को जोड़ना, इकट्ठा करना पसंद है, वहीं साइटसेफ मानता है कि असली ताकत तो चीजों को छोड़ने में है, लेट गो करने में है, आजाद होने में है। वो कहता है, अरे वो मार्कोवनिकॉव, उसको बस ऐड करना, जोड़ना आता है। लेकिन मैं जानता हूं, कभी कभी अपनी असली पहचान पाने के लिए आपको कुछ छोड़ना पड़ता है। दुनिया इसको एलिमिनेशन रिएक्शन कहती है, पर मैं ऐसे कहता हूं रिफाइनिंग। तो चलिए इस फिलॉसफी को भी साइंस में कन्वर्ट करते हैं। साइटसेफ का रूल क्या है? ये कहता है कि जब एक एलिमिनेशन रिएक्शन होता है तो जो मेजर प्रोडक्ट बनेगा वो हमेशा सबसे ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन होगा। मतलब डबल बॉन्ड ऐसी जगह बनेगा जहां नॉन हाइड्रोजन ग्रुप्स सबसे ज्यादा जुड़े हों। इसको ऐसे समझिए, जैसे एक टेबल है, उसके जितने ज्यादा लेग्स होंगे वो उतनी ही स्टेबल होगी ना। बस ये नॉन हाइड्रोजन ग्रुप्स उन्हीं लेग्स की तरह हैं, और वही स्टेबिलिटी साइटसेफ ढूंढ रहा है। तो साइटसेफ का मंत्र है, चलो डबल बॉन्ड वहां बनाएं जहां हम सबसे ज्यादा सराउंडेड हों, ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड, ज्यादा सपोर्टेड। उसके लिए असली स्टेबिलिटी वेरी फ्री पर नहीं, कोर में होती है, अंदर से आती है। और अब आता है कहानी में ट्विस्ट, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड। देखिए, इनके तरीके एक दूसरे से जमीन आसमान का फर्क रखते हैं, है ना? लेकिन आपको ये जानकर शायद हैरानी हो कि इन दोनों किरदारों की मंजिल एक ही है। सोचिए, एक है जो जुड़ना चाहता है, दूसरा है जो छोड़ना चाहता है। एक भीड़ के साथ चलता है तो दूसरा सेंटर की तलाश में है, पर इन सबके पीछे दोनों एक ही चीज ढूंढ रहे हैं, स्टेबिलिटी। एक ऐसी स्टेट जहां एनर्जी कम हो और लाइफ में कोई टेंशन ना हो। तो इस स्लाइड पर यह कंपैरिजन बिल्कुल साफ हो जाता है। मार्कोवनिकॉव का मेथड एडिशन, साइटसेफ का एलिमिनेशन। एक का एक्शन है जॉइन्स द क्राउड, दूसरे का है सिक्स्थ सेंटर। रास्ते बिल्कुल अलग, पर शेयर्ड गोल दोनों का एक ही है, मैक्सिमम स्टेबिलिटी। तो अब वक्त है कर्टेन कॉल का, इस कहानी के फाइनल एक्ट का, उसके अंजाम का, इस पूरे ड्रामा का सबसे पावरफुल, सबसे यादगार हिस्सा। तो सबका निचोड़ क्या है? सबसे जरूरी बात, इमेजिन कीजिए दोनों एक साथ कह रहे हैं, क्योंकि केमिस्ट्री में बिल्कुल प्यार की तरह ही सिर्फ स्टेबिलिटी ही है जो हमेशा रहती है। और यही वो एक सच है जो इन दो अलग अलग रास्तों को एक ही मंजिल पर लाकर खड़ा कर देता है।
तो अब जब आप इन दोनों रूल्स की कहानी जान चुके हैं, अब मैं आपसे पूछता हूँ, क्या आप इन केमिकल रोमांसेस का अंजाम प्रिडिक्ट कर सकते हैं? देखा, केमिस्ट्री अब सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं, एक कहानी है जिसे अब आप पढ़ भी सकते हैं और समझ भी सकते हैं। इसके बारे में जरूर सोचिए।